मैंने पहले इस चीज को क्लियर कर दिया है बात में। देखिए, बीजेपी में और उनके मित्र पक्ष में सीट की शेयरिंग नहीं, दिल की शेयरिंग भी है, आइडियोलॉजी की शेयरिंग भी है। और हम विवाद में नहीं, हम संवाद के द्वारा अपने गठबंधन को भी बनाया है। तो ये एक इमैटेरियल सा प्रश्न है। अब क्योंकि भी तीसरे चौथे चरण, अभी पहले ही चरण कल होगा, तो भी जो बाद के चरण की कुछ सीटें हैं जल्दी जल्दी उनका घोषणा होगा। आज भी हुआ है 2 सीटों का। सर, यहाँ पे शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र वायकर का नाम चर्चा में है, जबकि किरीट सोमैया ने इनके ऊपर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप किए थे। तो क्या बीजेपी रविंद्र वायकर अगर कैंडिडेट है तो समर्थन करेगी? देखिए, अभी प्रत्याशी को घोषित होने दीजिए, पहले मुर्गी आ जाए फिर अंडे को हम बात करेंगे। नहीं सर, इनके ऊपर आप भविष्य की चर्चा क्यों, हम वर्तमान की चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हम वर्तमान की चर्चा कर रहे हैं। जब भविष्य में कोई आएगा, कौन आएगा ये भी आप ना बता सकते, ना मैं बता सकता हूँ। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड बताएगा, और पार्लियामेंट्री बोर्ड हम थोड़ी है। आने दीजिए, प्रत्याशी तय होने दीजिए, फिर आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। उत्तर पश्चिम के मतदार संघ में कब उम्मीदवार तय होगा? समय तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा नहीं, ये अंतिम चरण का वाला चुनाव है 20 मई को। जल्दी सी घोषणा हो जाएगी। हमारे लगभग सभी हो चुके हैं, 2-4 जगह बाकी वो भी हो चुके। उत्तर भारतीयों का रुख अब तक कैसा रहा? आप कई जगहों पे दौरा किए, नागपुर और महाराष्ट्र वासियों का रुख भाजपा के पक्ष में। भाजपा हमेशा से ये उत्तर भारतीय और मराठी में जो लोग बांटते हैं, जो महाराष्ट्र में लग रहा है वो वीर शिवा का मानने वाला है, तो इसलिए सभी बीजेपी के साथ हैं। मुंबई गुजराती और उत्तर भारतीय और ये सब सभी शामिल है उसमें। मुंबई की और महाराष्ट्र की कई सीटें अभी भी, जिनका अभी तक नाम सामने नहीं आया, खास करके उत्तर पश्चिम जहां पर हैं, इस सीट से महायुति का उम्मीदवार कौन होगा? मैंने पहले भी आपको इसका उत्तर दिया है, और मेरा उत्तर फिर से वही दोहरा रहा हूं कि हमारा प्रत्याशी सारे जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण के थे वो घोषित हो चुके हैं। अंतिम चरण के या 20 मई को जो होने वाला चरण है, प्रत्याशी जल्दी घोषित हो जाएंगे। कौन प्रत्याशी घोषित होगा, अगर ये प्रश्न आपका है, तो इसका उत्तर ये है जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। लेकिन उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी या ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के कैसे तय करेंगे? चर्चा क्या चली, अनुमान क्या लगाया जाए? अनुमान हमने एक ही लगाया है, 48 सीटों पर बीजेपी। सर, यहाँ पे उत्तर पश्चिम में बीजेपी के 3 एमएलए है और शिंदे गुट का करीब 1 एमएलए है, तो ये सीट बीजेपी के पाले में जाएगी या शिंदे गुट? देखिए ना, जब हमने कहा दिल मिले हैं, तो सीट की बात कहाँ आ गई? सीट शेयरिंग में हमारा दिल का शेयरिंग हुआ है, आइडियोलॉजी का शेयरिंग हुआ है। अब आइडियोलॉजी के शेयरिंग में कौन उनका है, कौन हमारा, ये पराया वाला चीज अब नहीं चलेगी। सब उनका है, सब मेरा है। शिंदे गट की तरफ से अब 48 सीट लड़ रहे हैं, कोई 2-4 सीट थोड़ी लड़ रहे हैं। इस सीट को लेकर शिंदे गट बीजेपी बड़ा भाई है, और बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखते हुए अपने मोदी परिवार का, जो मोदी जी की जनता है, उसका ख्याल रखेगी। भाजपा से तो उज्ज्वला मोदक का नाम सामने आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कहाँ से? हमारे जो पक्ष है से उज्ज्वला मोदक का नाम सामने आ रहा है। अब मेरे सामने नहीं आया, अभी मेरे सामने आता तो मैं आपको बताऊं। उज्जैन निगम की बात कर रहे हैं। मैंने उसका जवाब यही दिया है कि ये इस प्रकार का जो प्रश्न है, वो उसका उत्तर केवल और केवल पार्लियामेंट्री बोर्ड दे सकता है। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं है, इसके लिए यहाँ पे अभी तक उम्मीदवार नहीं होता है। शिवसेना उद्धव जी के पास तो एक ही उम्मीदवार है, वो है अपने पुत्र रत्न आदरणीय आदित्य जी। शरद पवार जी के पास केवल एक ही प्रत्याशी है, वो है सुप्रिया जी। सोनिया जी के पास केवल 2 ही है, प्रियंका जी और राहुल जी, और तीसरे तो दामाद जी भी आ गए। उद्धव जीजा जी ने कहा है कि मैं अमेठी से लड़ूंगा। अमेठी में टिकट मिलेगा तो वो चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं मिलेगा तो घर में वो सास जी से और साले जी से लड़ेंगे। ये लड़ने वाले लोगों का कोई
वो ग्रुप जो है वही महाबिगाड़ी गुट है। तो जो महाबिगाड़ी गुट है उसका मुकाबला महायुति से है, महायुति मिलकर कर रही है। और आप निश्चित मान के देखिए कि 48 सीटों में कई सीटों पर ये अपना पूर्व का आधार पूरी तरह खोते हुए दिखाई देंगे। एक सवाल यह है कि आज बारामती सीट से महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों के उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। शरद पवार ने उसे प्रतिष्ठा का विषय बनाया हुआ है। बीजेपी किस तरीके से उस सीट को लेकर ही है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी वो एक चुनौती है। वहां पर महायुति की प्रतिष्ठा स्थापित होगी। परसों मैं बारामती था और दिन भर मैंने वहां का जो जोश देखा है कार्यकर्ताओं में, तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि महायुति अब तक लीड के मामले में लखपति बन चुकी है, यानी 1 लाख से ऊपर की लीड उसकी पहुंच चुकी है। जैसे जैसे